फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ भारतीय राज्य व्यवस्था का एक टॉपिक है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति से पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। वीडियो को एंड तक देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। पहला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन हमारे देश के दोनों में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। चार ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन है प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, राष्ट्रपति, रेलवे मंत्री। और देखिए, ये क्वेश्चन एसएससी 2017 की परीक्षा में पूछा जा चुका है। इसी तरह सभी प्रश्न किसी न किसी परीक्षा में पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 का यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। विकल्प सी सही हो जाएगा। राष्ट्रपति देश के दोनों सदनों में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। अब वे दो सदन कौन कौन से हैं? वे दो सदन हैं लोकसभा और राज्यसभा। देखिए, राष्ट्रपति जो होता है वो ना तो लोकसभा का सदस्य होता है और ना ही राज्यसभा का सदस्य होता है। राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा को मिलकर संसद बनती है। ये पॉइंट याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, भारत में केंद्रीय मंत्रियों की गोपनीयता की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? ऑप्शन ए भारत के प्रधानमंत्री, बी भारत के राष्ट्रपति, सी भारत के मुख्य न्यायाधीश, डी भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। क्वेश्चन नंबर 2 का यहाँ पर सही आंसर होगा विकल्प बी, भारत के राष्ट्रपति द्वारा केंद्रीय मंत्रियों को गोपनीयता की शपथ भारत के राष्ट्रपति जी के द्वारा दिलाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 3, युद्ध की घोषणा या शांति का फैसला करने में कानूनी रूप से सक्षम है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, बी संसद, सी मंत्रिपरिषद, डी प्रधानमंत्री। और ये क्वेश्चन आरआरबी 2008 एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 3 का यहाँ पर राइट आंसर होगा राष्ट्रपति। विकल्प ए यहाँ पर सही हो जाएगा। युद्ध की घोषणा या शांति का फैसला करने में कानूनी रूप से सक्षम राष्ट्रपति जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 4, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्ष तक राष्ट्रपति रहे? क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर होगा विकल्प सी, 12 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इनमें से किसने भारतीय गणतंत्र के 12वें राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था? यानी कि जो 12वां पद था राष्ट्रपति का वो कौन सा था? क्वेश्चन 5 का यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। और ये भारत की पहली महिला राष्ट्रपति भी हैं। ये भी पॉइंट याद रखना है। चलिए आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता? क्वेश्चन नंबर 6, ऑप्शन ए राज्यसभा, बी लोकसभा, सी विधानसभा, डी विधान परिषद। क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर होगा विधान परिषद। राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं तो यहाँ पर विधान परिषद सही उत्तर होगा। बाकी राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा तीनों ही राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संविधान के अनुसार कार्यपालिका का प्रमुख कौन है? क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर होगा विकल्प सी, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रमुख होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यदि भारतीय उपराष्ट्रपति अपना त्याग करने का निर्णय लेते हैं तो वे अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करके लिखेंगे? क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी, राष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं और राष्ट्रपति अगर अपना त्यागपत्र देना चाहें तो वो उपराष्ट्रपति को देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? क्वेश्चन नंबर 9, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जो संविधान सभा के द्वारा निर्वाचित हुए थे। विकल्प बी यहाँ पर सही होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने की न्यूनतम आयु सीमा क्या है? ऑप्शन ए 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष, 40 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 10 का यहाँ पर सही आंसर होगा 35 वर्ष, विकल्प सी। राष्ट्रपति निर्वाचित होने की न्यूनतम आयु सीमा 35 वर्ष है, अधिकतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर होगा विकल्प सी। संसद के दोनों सदनों को राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार संसद के दोनों सदनों पर है। लोकसभा भी लगा सकती है और राज्यसभा भी। भारत में राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? क्वेश्चन नंबर 12 का यहाँ पर सही आंसर होगा विकल्प सी, 12 सदस्य। भारत में राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत कर सकता है। इस प्रकार जो राष्ट्रपति है वो भारत में लोकसभा और राज्यसभा में मिलाकर 14 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। 12 तो राज्यसभा में मनोनीत करेगा और 2 सदस्य लोकसभा में मनोनीत कर सकते हैं राष्ट्रपति जी। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से क्या भारत के राष्ट्रपति की शक्ति नहीं है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए अध्यादेश का प्रख्यापन, उच्चतम न्यायालय में परामर्श करना, संसद के सदनों को संदेश भेजना, समाधान करना। तो यहाँ पर विकल्प सी सही होगा। संसद के सदनों को संदेश भेजने की जो शक्ति है वो राष्ट्रपति जी के पास नहीं है। बाकी समाधान करना, अध्यादेश का प्रख्यापन और उच्चतम न्यायालय से परामर्श करना, तीनों ही शक्तियाँ भारत के राष्ट्रपति जी के पास हैं। संसद के सदनों को संदेश भेजने का कार्य नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन रहता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, भारत का मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 14 का यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा भारत के मुख्य न्यायाधीश। अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों ही पद पर नहीं हो, दोनों का पद खाली हो, तो भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो राष्ट्रपति जी का पद संभालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन एक कुछ समय के लिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन के महासचिव भी थे? क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी, ज्ञानी जेल सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16, भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? क्वेश्चन नंबर 16 का यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी, डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लाभ के पद का निर्णय कौन करेगा? क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर होगा विकल्प बी, संघीय संसद। लाभ के पद का निर्णय संघीय संसद करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसको है? क्वेश्चन नंबर 18, विकल्प डी यहाँ पर सही होगा, राष्ट्रपति को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के 70वें संशोधन द्वारा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जिन 2 केंद्र शासित प्रदेशों को भाग लेने का अधिकार दिया गया है वे हैं। क्वेश्चन नंबर 19 का यहाँ पर सही उत्तर होगा दिल्ली एवं चंडीगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय गणतंत्र का वह कौन सा राष्ट्रपति था जो सदा भारतीय धर्मनिरपेक्षता को सर्वधर्म समभाव कहता रहा? क्वेश्चन नंबर 20, विकल्प ए, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन है? क्वेश्चन नंबर 21, राष्ट्रपति। विकल्प ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था। क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर होगा विकल्प सी, संविधान सभा द्वारा। मैंने आपको बताया अभी, जो हमारे प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, उनका चुनाव संविधान सभा द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न अंग है? क्वेश्चन नंबर 23, संसद का
संसद राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा को मिलकर बनती है। संसद के ये 3 अंग हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। जो राज्यसभा है उसे अस्थायी सदन भी कहते हैं, उच्च सदन भी कहते हैं। लोकसभा को अस्थायी सदन भी कहते हैं, निम्न सदन भी कहते हैं। ये पॉइंट भी याद रखिए। आगे बढ़िए। एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है, कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? क्वेश्चन नंबर 24, विकल्प बी, जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 25 का सही उत्तर होगा विकल्प सी, भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में राष्ट्रपति चुना जाता है निर्वाचित सांसदों एवं विधानसभा सदस्यों द्वारा। विकल्प डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद होने पर किसकी सलाह ली जाती है? क्वेश्चन नंबर 27 का यहाँ पर सही आंसर होगा विकल्प सी, सर्वोच्च न्यायालय। राष्ट्रपति के चुनाव के विवाद में सर्वोच्च न्यायालय की सलाह ली जाती है। सो फ्रेंड्स, आज के क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अच्छे लगे हो तो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। और अगर आप ऐसे ही राज्य व्यवस्था या भारतीय संविधान या किसी और अन्य टॉपिक से इस टाइप के क्वेश्चनों की वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख कर ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।